नमस्कार। और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी खबरें जारी है। हम आपको बताएंगे कि आज के बाजार का मूड माहौल क्या है, खबरें कौन कौन सी हैं और उसका इम्पैक्ट होगा क्या। और आज की चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं दीपक पारीक, एग्री एक्सपर्ट हैं, सुनील बलदेवा है, प्रेसिडेंट एग्री फार्मर्स एंड ट्रेडर एसोसिएशन के, बीरेन वकील साहब हैं पैराडाइम कमोडिटी के। तो आप सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन चर्चा की शुरुआत हम करने जा रहे हैं दाल की खबर के साथ। और खबर ये है कि 2024 में जो दालों का इंपोर्ट है वो डबल हो गया है। 66 लाख टन से ज़्यादा दाल का इंपोर्ट हुआ है 2024 में। और सरकार ने जो बीच में इंटरवीन किया, बड़ी मात्रा में ड्यूटी फ्री इंपोर्ट को अलाउ किया, तो उससे इंपोर्ट काफ़ी ज़्यादा हुआ है। अब सवाल ये है कि ज़्यादा इंपोर्ट से कितना फ़ायदा हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, इसका हम रियलिटी चेक करेंगे। तो बलदेवा जी, मेरा पहला सवाल आपसे ही होगा, रिकॉर्ड इंपोर्ट, किस पर चोट, किसको सपोर्ट? बलदेवा जी, आप सुन पा रहे हैं सर? लगता है हमारा संपर्क अभी उनसे नहीं हो पा रहा है। दीपक पारीक साहब, आप बताइए, यही सवाल आपसे, रिकॉर्ड इंपोर्ट, किस पर चोट, किसको सपोर्ट? देखिए, चोट तो किसानों पे है और चोट कुछ हद तक ट्रेडिंग कम्युनिटी के ऊपर भी है। और सपोर्ट मिल रहा है हमारे जो विदेशी किसान हैं, उनको बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। अगर आप मसूर की बात करते हैं तो विदेश के किसानों ने 63 से 64 रुपए INR में कन्वर्ट करें तो उनको इतना मिला। और आज हमारे किसान जो हैं उनको 55, 56, 57 रुपए मिलने में भी मुश्किल हो रही है। इनफैक्ट सरकार खुद अपना जो उन्होंने पहला प्रोक्योरमेंट किया था वो खुद मार्केट में 56, 57 रुपए पे लिक्विडेट करने की कोशिश कर रहा है। तो उन्होंने एक ट्रेंड सेट कर लिया है कि हार्वेस्ट के टाइम हमारे जो मसूर के किसान हैं उनको नुकसान है। इसी तरीके से अगर आप चने पे जाएंगे तो चने में भी यही हाल है कि 77 रुपया ऑस्ट्रेलिया के किसान ने कमाए। और जब भारत के किसान की बात आई तो अभी 2-3 दिन पहले ही मार्केट के अंदर थोड़ा ट्रेड चालू हुआ है मंडियों के अंदर। आप ये नहीं तो कह रहे 52 हैं रुपए कि से लेके 57 रुपए के अंदर भाव मिल रहे हैं किसानों को। तो चोट तो हमारे किसानों पे है सर। अच्छा, आप कह रहे हैं कि चोट किसानों पे है। चलिए, मैं इस पर आपसे आगे भी सवाल पूछूंगा। अभी सुनील बलदेवा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बलदेवा जी, बहुत स्वागत है आपका। रिकॉर्ड इंपोर्ट से क्या इम्पैक्ट हुआ है सर मार्केट पर? बहुत बहुत धन्यवाद मुर्तंज जी। आपको याद हो तो मैं आपके चैनल पे हमेशा बात उठाता रहा हूँ कि हमारे यहाँ इंपोर्ट बहुत ज्यादा हो रहा है, जरूरत से ज्यादा हो रहा है। एक्चुअल में जरूरत से ज्यादा इंपोर्ट का वजह ही हम आज देख रहे हैं कि आज तुअर जो है वो MSP से नीचे बिक रही है। सरकारी खरीद है वो 1 फरवरी से चालू होगी। तब तक किसान जो है मंडियां बंद करने के लिए भी मजबूर हो रखे हैं। बीजापुर जैसी 2-3 मंडियों में उन्होंने बंद भी रखा है क्योंकि वहाँ पे तुअर जो है वो 70 या उसके नीचे बिक रही है। ऐसा ही हाल अभी चने का है। चना कर्नाटक और महाराष्ट्र में नई आवकें चालू हो चुकी है और 52-53 मंडियां बिक रही है। और मटर का मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मटर के हाल बेहाल हो रखे हैं क्योंकि 30 रुपया 32 रुपये किलो मटर 31-32 रुपया पोर्ट पे ही है। तो यदि किसानों की मटर आएगी तो वो 28 रुपये किलो बिकेगी। और मसूर की जैसे बात करें 6400 की MSP है। सरकार जो है खुद 5800 रुपये में अपना माल बेच रही है। तो इसको यदि हम उल्टा कैलकुलेट करें, यदि मंडियों के भाव निकालें तो 54 रुपया होगा। तो हर चीज जो है MSP से बहुत नीचे बिक रही है। जैसा विवेक जी ने भी बोला कि जब बाहर के किसानों की बात हो रही थी तब बाहर के किसानों को बहुत अच्छे भाव मिल रहे थे, बहुत ऊपर भाव मिल रहे थे। जब अपने किसानों का जब माल आ रहा है तो बहुत नीचे भाव मिल रहा है। इंडस्ट्री का बुरा हाल है। जिन्होंने सरकार की पॉलिसी पे विश्वास करते हुए इंपोर्ट कर लिया था, आज उन्हें इंपोर्टर का माल ही नहीं बिक रहा है। आज मटर उन्होंने 40 रुपए में इंपोर्ट करी और 32 रुपए में माल नहीं बिक रहा है। क्योंकि अब आप क्वेश्चन पूछेंगे कि इंपोर्ट क्यों किया गया। इंपोर्ट इसलिए किया गया, इंपोर्ट वहाँ पे यदि किसी की ऑफिस है वहाँ रखने का खर्चा जो है $3 है, वेयर हाउसिंग का खर्चा, और वहाँ पे इंटरेस्ट रेट लगती नहीं है। तो उन्होंने डंपिंग हाउस बना लिया है इंडिया को। वो वहाँ का माल यहाँ लाके डंप करते हैं ताकि सरकार कभी भी यहाँ पे डिमांड आएगी, सरकार की पॉलिसी चेंज होएगी, उस समय इसका फायदा उठा लिया जाएगा। लेकिन इसका खामियाजा हमारे किसानों को भुगतना पड़ेगा। और 2-3-4 महीने जो बहुतायत है मालों की, अच्छा, उसमें उनको MSP नहीं मिल पाएगी। MSP क्या, MSP से बहुत नीचे उनको माल बेचना पड़ेगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि MSP नहीं मिल पाएगी। लेकिन एक बात दीपक साहब, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि जो सपोर्ट है वो विदेशी किसानों को मिल रहा है, कारोबारियों को मिल रहा है। लेकिन पर्पस तो ये था ना कि इंडियन कंज्यूमर के लिए दाल थोड़ी सस्ती हो, उनकी दाल गले, और उस पर्पस से इस तरह का इंपोर्ट किया गया, सप्लाई बढ़ी।
तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप कह रहे हैं कि सपोर्ट सिर्फ जो विदेशी फार्मर हैं उनको मिला है, क्या इंडियन कंज्यूमर को नहीं मिला है? डेफिनेटली मिला है, क्योंकि ना रॉ मटेरियल के प्राइस कम हुए हैं, लेकिन रिटेल के अंदर अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट के पास टूल्स नहीं थे कि रिटेल को कंट्रोल कर सके। तो अगर आप चाहें तो आपके अमेजन के ऊपर, डीमार्ट के ऊपर या कहीं पे भी जाएंगे तो फिनिश प्रोडक्ट जो दालें हैं उसमें अगर फॉल देखेंगे तो 5-7% का है, लेकिन जो रॉ मटेरियल की प्राइस है वो 40%। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि रॉ मटेरियल के दाम ज़्यादा गिरे हैं और उसके मुकाबले जो रिटेल में प्राइस है वो कम गिरे हैं। बलदेवा जी, क्या ये बात ठीक है कि होलसेल में जितनी गिरावट आई है उतना पास ऑन नहीं हो पाया है रिटेल में? और दूसरा सवाल मैं इसी में जोड़ता हूं कि जैसे आप लोग कह रहे हैं कि इंपोर्ट बहुत ज़्यादा हो गया, इससे नुकसान हो रहा है, लेकिन अगर इंपोर्ट नहीं होता तो क्या फिर दाल 2015 वाला सिचुएशन नहीं हो जाता सर, जब 200 रुपये तुअर की दाल बिकी? इंपोर्ट होना चाहिए था, और इंपोर्ट का हम नहीं डिमांड करती। जो शुरू में इंपोर्ट की जरूरत थी, बाद में जब इंपोर्ट की जरूरत थी, हम पिछले 4 महीने से यही कह रहे हैं कि हमारे पास अब इंपोर्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ अब बुआई जो है बहुत अच्छी हो गई है, वेदर अच्छा है, और हमारी 2-3 महीने बाद में खुद का किसानों का माल आ जाएगा, तो उनको सपोर्ट देना भी जरूरी है। तो उस समय इंपोर्ट बंद हो जाना चाहिए था। जहां तक आपने बोला कि कंज्यूमर को रीजनेबल माल मिलना चाहिए, रीजनेबल भाव पे। सस्ता भाव की कोई परिभाषा नहीं होती मृत्युंजय जी। आज भी चना 50 रुपये, 10 साल भी पहले 50 रुपया था चना। आज भी यदि मसूर की बात करें तो 60 रुपये है। यदि हम 2016 के आंकड़े दिखाएंगे तो मसूर के भाव 80 रुपये थे। तो इन्फ्लेशन क्या बाकी जो यदि बढ़ रही है तो किसानों को भी तो इन्फ्लेशन का फायदा होना चाहिए। नंबर दूसरी बात, आपने जैसा पूछा कि सॉरी, आपका दूसरा क्वेश्चन क्या था मृत्युंजय जी? सर, आप सवाल मेरा ये था कि अगर ये इंपोर्ट नहीं होता तो क्या 2015 वाला सिचुएशन दाल का नहीं हो जाता, जब 200 रुपये किलो तुअर की दाल बिकी थी? नहीं होता, क्योंकि हमारे यहाँ तुअर की फसल अच्छी है, ये हमें पहले ही पता चल गया था। चना की और मसूर की बुआई भी हमारे यहाँ संतोषजनक है, ये हमें पता चल गया था। जब हमें यह पता चल गया तो हमें सितंबर अक्टूबर में बुआई के टाइम ही हमें इस इंपोर्ट को बंद कर देना चाहिए था, या रेस्ट्रिक्टेड कर देना चाहिए था। हमने बार बार इसको बंद करने की बात नहीं की थी। हमने ये कहा था इसका इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी जाए ताकि इसकी क्वांटिटी कम हो सके। ओके, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि ये एक मैकेनिज्म यहाँ पे फॉलो करना चाहिए। अब दीपक जी, अब आप जरा बताइए कि अब सोल्यूशन क्या है, क्योंकि फरवरी के आखिर तक येलो पीस का ड्यूटी फ्री इंपोर्ट अलाउड है, तुअर का इंपोर्ट मार्च 2026 तक होना है। अब बताइए कि सोल्यूशन क्या है कि फार्मर भी नाराज ना हो या उनको नुकसान ना हो और कंज्यूमर को भी थोड़ा फायदा होता रहे, क्या बीच का रास्ता? तो जहाँ साहब, इसके अंदर अगर इमीडिएटली करना है, उसके अंदर तो गवर्नमेंट के पास एक ही टूल है। हमें सब पे ड्यूटी लगानी पड़ेगी। हमें येलो पीस के ऊपर ड्यूटी लगानी पड़ेगी 60%, हमें चने पे ड्यूटी लगानी पड़ेगी 60%, हमें मसूर पे ड्यूटी लगानी पड़ेगी 60%। और जहाँ तक तुअर और उड़द की बात है, बिकॉज हमारे वहाँ पे एकदम थोड़ी कमी रहती है, तो उसके ऊपर भी 30% ड्यूटी लगाने की जरूरत है। लॉन्ग टर्म में गवर्नमेंट को एक पॉलिसी बनानी चाहिए कि जब हमारा हार्वेस्ट सीजन चालू होता है तब इमीडिएटली 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए जितना भी इंपोर्ट है उसको बैन कर देना चाहिए, जिससे हमारे जब किसान माल लेके आए तो उन्हें इंपोर्टेड सस्ते माल से कम्पीट नहीं करना चाहिए। और अगर आप देखेंगे तो येलो पीस के अंदर सबसे ज्यादा उसके कारण समस्या हुई है। करीब करीब 30 लाख टन जितना माल आ जाएगा, और जितना हमारा डिमांड है, अगर लास्ट 2 साल का देखेंगे तो 8-9 लाख जितना डिमांड है। तो वो जो है वो सब जगह प्राइसेस को बहुत इम्पैक्ट कर रहा है। तो येलो पीस तो इमीडिएटली उसके ऊपर ड्यूटी के थ्रू या MIP के थ्रू या दूसरे जो भी टूल्स है गवर्नमेंट के पास, रिस्ट्रिक्शन लाना बहुत जरूरी है। ओके, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण सुझाव है। बहुत शुक्रिया दीपक पारीक जी आपका और सुनील बलदेवा जी आपका हमारे साथ आज की इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि किस तरह का मैकेनिज्म यहाँ पर होना चाहिए ताकि ये सबके लिए एक बेहतर साबित हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कमोडिटी का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले जी बिजनेस के दर्शकों को हम बता दें कि आपका पसंदीदा बिजनेस चैनल ने एक बार फिर से नया कीर्तिमान स्थापित किया है और जो ताज़ा TRP के आंकड़े आए हैं उसमें 89%, 89% मार्केट शेयर मार्केट ओपनिंग के दौरान जी बिजनेस का है। 11% में बाकी सारे चैनल शामिल हैं, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो। और मार्केट आवर्स में जी बिजनेस का मार्केट शेयर 86% यानी 86% है और ज़बरदस्त मार्जिन के साथ आपका पसंदीदा बिजनेस चैनल नंबर 1 है। और सिर्फ मार्केट के दौरान नहीं बल्कि 24 घंटे 7 दिन बहुत बड़े ह्यूज मार्जिन से हम लगातार नंबर 1 है। ये सब आपके प्यार और भरोसे का नतीजा है। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।
अब बीरेन जी जरा बताइए सर, गोल्ड आज फिर से ऑल टाइम हाई पर है, 81,128 आज का ये गोल्ड का ऑल टाइम हाई है, क्या करना चाहिए सर? फेड ने रेट कट तो नहीं किया, साथ ही वेट फॉर लॉन्गर, यानी अभी कोई जल्दी में नहीं है ऐसा भी संकेत दिया। बाजार शायद बजट में कोई मामूली ड्यूटी हाइक को फैक्टर इन कर रहा है शायद। तो जैसे कल भी मैंने कहा था कि यहाँ से मैं 400-500 रुपये की गुंजाइश देख रहा हूँ। अगर ड्यूटी हाइक आता है तो वो ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुका है, तो फिर सेल ऑन न्यूज़ वाली स्टोरी आएगी। बट अगर नहीं आता है तो मार्केट में एक बिक वाली शायद 800,000 रुपये की देखी जाएगी। बट वो पूरा का पूरा जो है वो बजट पर है। लोकल मार्केट अभी फिलहाल प्रीमियम पे चल रहा है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि पूरी नज़र अब बजट पे है कि वहाँ पर क्या होता है ड्यूटी को लेकर, और उसके बाद मार्केट पर कोई अलग तरीके का इम्पैक्ट आपको दिखेगा। लेकिन ऑल टाइम हाई मार्केट ने आज भी गोल्ड का टच किया है, इस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। चांदी पर आपका व्यू सर बीरेन जी? सिल्वर में भी यहाँ से हम करीबन 500-700 रुपया का जंप देखेंगे, क्योंकि चाइना बंद है। तो क्या एक हिसाब से ये वो फ्री पेनल्टी कॉर्नर जो हॉकी में उस तरह का फ्री जोन है। तो फिलहाल पतले ट्रेडिंग में मार्केट को घुमाना थोड़ा आसान रहेगा। तो यहाँ मैं टेम्पररी बाय साइड में प्रेफर करूँगा रहने का। और अब हम बात करने वाले हैं क्रूड की। कच्चे तेल पर क्या व्यू बीरेन जी आपका? कच्चे तेल थोड़ा सीमित दायरे का कारोबार है, बट ऊपरी स्तरों पे डिमांड का फॉलोअप जो आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। फेड ने रेट कट नहीं किया तो थोड़ा सा डाउन साइड करेक्शन आना चाहिए, यानी 6 to 20-30 के आसपास। तो सेल ऑन राइज प्रेफर करूँगा यहाँ 6430-50 के आसपास। स्टॉप लॉस 6530 का रहेगा। क्विकली सर, अच्छा चलिए, इस बीच हमारे साथ दिनेश भट्टर साहब जुड़ रहे हैं, कमोडिटी कारोबारी हैं, जीरा का ट्रेड है इनका, और जोधपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भट्टर जी बहुत स्वागत है आपका। ये हमें जानकारी मिल रही है कि आप लोग बड़ा ये डिमांड कर रहे हैं कि आप लोगों को मंडी टैक्स से राहत मिले। राजस्थान के बजट में क्या डिमांड है, क्या परेशानी आ रही है, बताइए। बिल्कुल सर, मंडी टैक्स में राहत मिले। राजस्थान में एग्री व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सरकार को इस बजट में कृषि मंडी, एक तो कृषि मंडी इक्वल होनी चाहिए। तो अलग अलग कृषि मंडी हमारे राजस्थान में लगती है, किसी पे 50.50 पैसे लगती है, किसी पे 1 साल लगती है, किसी पे 1 लगती है। और कृषि कल्याण टैक्स जो लगता है वो भी कोई भी राज्य में, जैसे पड़ोसी राज्य के मुकाबले अपने यहाँ मार्केट शेयर यहाँ बहुत ज्यादा है राजस्थान का। और बहुत बड़ी फसलें होती है, रबी की फसलें बहुत बड़ी होती है राजस्थान में। तो कहीं ना कहीं व्यापार को, इंडस्ट्रीज को कहीं ना कहीं नुकसान कराती है ये मार्केट शेयर्स के कारण, कृषि मंडी के कारण। उद्योगों को, मतलब उद्योगों को व्यापार में खड़ा नहीं रखती है। तो ये हम सरकार से यही मांग करते हैं कि आने वाले बजट में सरकार से कहेंगे भाई कृषि मंडी 0.50 इक्वल होनी चाहिए, और जो कृषि कल्याण टैक्स है वो हट जाना चाहिए। हमारी ये बजट में मांग है सर। अच्छा, आपकी मांग है, ओके। अगर ये हो जाएगा तो फिर क्या होगा? मार्केट में किसानों को भी फायदा मिलेगा। जो इतनी बड़े लार्ज स्केल पे जो इंडस्ट्री लग रही है राजस्थान में, और सरकार इतनी इंडस्ट्रीज के लिए खूब आयोजन कर रही है, इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए खूब सब्सिडियां दे रही है और बड़े बड़े प्रोग्राम कर रही है। तो इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये मार्केट के अंदर इंडस्ट्रीज लिए के फायदा है। किसानों को भी दाम अच्छे मिलेंगे मंडियों में। जो किसान इंडस्ट्रीज को जो भाव मिलेंगे, इंडस्ट्रीज को जो माल मिलेगा, उससे इंडस्ट्रीज के लिए भी अच्छा है और किसानों को भाव अच्छा मिलेगा सर। ये परफेक्ट, देखते हैं क्या होता है। बहुत शुक्रिया भट्टर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्विकली बीरेन जी 30 सेकंड में मेटल पर आपका व्यू सर। मेटल में मार्केट दायरे में है, बट आज के लिए कॉपर शॉर्ट करना प्रेफर करूंगा 830 पे। 836 का स्टॉप लॉस, और लक्ष्य रहेगा 822-23। ओके, ठीक है, तो कॉपर पे नजर रखिए। बहुत शुक्रिया बीरेन जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि आज के बाजार में कहां पर ट्रेड के मौके बन सकते हैं।